छत्तीसगढ़ के पहले स्वप्नदृष्टा डॉक्टर खूबचंद बघेल की कहानी सन 1900 की बात है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले का एक छोटा सा गांव पथरी, जहां एक साधारण किसान परिवार में जन्मा एक बालक आगे चलकर पूरे अंचल के लिए नई चेतना, जागरूकता और पहचान का वाहक बना। इस बालक का नाम था खूबचंद बघेल। बाल्यकाल और शिक्षा। खूबचंद का बचपन ग्रामीण मिट्टी की सोंधी खुशबू से भरा था। उनके पिता जुड़ावन प्रसाद बघेल एक किसान थे और मां केकती बाई एक सादगी से भरी गृहिणी। बचपन से ही खूबचंद में कुछ अलग था, एक सवाल पूछने वाली जिज्ञासा, अन्याय के खिलाफ झलकती आंखें और समाज की पीड़ा को महसूस करने वाली आत्मा। गांव की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद वे रायपुर के राजकुमार कॉलेज पहुंचे। पढ़ाई में तेज थे, इसलिए उन्होंने आगे की शिक्षा के लिए नागपुर के रॉबर्टसन मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। लेकिन नीति कुछ और तय कर चुकी थी। गांधी से प्रेरणा और पढ़ाई छोड़ आंदोलन में कूदना। सन 1920 से 21 में जब देश में महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन चला, तो उसका प्रभाव पूरे देश के युवाओं पर पड़ा और खूबचंद बघेल भी अछूते नहीं रहे। उन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और देश को आजाद कराने की राह में कूद पड़े। उनकी यह कुर्बानी सिर्फ करियर की नहीं थी, यह सोच की थी, आत्मा की थी। उस दौर में पढ़ाई छोड़कर आजादी की लड़ाई में शामिल होना किसी तपस्वी की तरह कठिन था। स्वतंत्रता संग्राम में उनका संघर्ष। खूबचंद बघेल ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन वे रुके नहीं। जेल में भी वे चुप नहीं बैठे। वहां भी कैदियों को आजादी के मायने समझाते, जात पात के खिलाफ बोलते और छत्तीसगढ़ी भाषा में गीतों के माध्यम से जनजागरण करते। एक किसान पुत्र का किसानों के लिए संघर्ष। वे खुद किसान पुत्र थे, इसलिए खेती किसानी और ग्रामीण जीवन की समस्याएं उन्हें भीतर से विचलित करती थीं। उन्होंने किसानों को संगठित किया, उन्हें जागरूक किया और जमीन के अधिकार, सिंचाई, शिक्षा और फसल के मूल्य के लिए आवाज उठाई। वे हमेशा कहते थे, जब तक गांव नहीं जागेगा, देश नहीं बदलेगा। जातिवाद के खिलाफ बगावत। वे छत्तीसगढ़ के पहले समाज सुधारकों में थे, जिन्होंने जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ निडर होकर आवाज उठाई। उन्होंने अपने ही समाज, कुर्मी समाज के भीतर व्याप्त ऊंच नीच की सोच को चुनौती दी। उन्होंने अपने तीनों बेटियों का विवाह अलग अलग जातियों में करवाया, जो उस समय एक क्रांतिकारी कदम था। इसके लिए उन्हें अपने समाज से कुछ समय के लिए बहिष्कृत भी किया गया, लेकिन वे डिगे नहीं। उन्होंने पंक्ति तोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसमें सभी जातियों के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते थे। नाटक और साहित्य के माध्यम से जनजागरण। खूबचंद बघेल को मंचीय कला और लेखन का भी गहरा प्रेम था। वे समझते थे कि समाज में बदलाव लाने के लिए कहानी और नाटक से बेहतर कोई जरिया नहीं। उन्होंने कई प्रेरक नाटक लिखे, जिनमें जातिवाद, ब्रिटिश शासन और सामाजिक बुराइयों पर प्रहार किया गया। प्रमुख नाटकों में ऊंच नीच, जनरैल सिंह, करमचंद, भारत माता। इन नाटकों को वे गांव-गांव जाकर मंचित करवाते थे और लोगों के मन में सवाल पैदा करते थे। राजनीतिक जीवन। स्वतंत्रता के बाद 1952 में वे धारसीवा से विधायक चुने गए। 1965 में वे राज्यसभा के सदस्य बने और दिल्ली तक छत्तीसगढ़ की आवाज पहुंचाई। लेकिन राजनीति उनके लिए सत्ता का साधन नहीं, सेवा का माध्यम थी। वे हमेशा जनता के बीच रहे, नालियों, खेतों और चौराहों पर बैठकर लोगों की बातें सुनते और समाधान खोजते। छत्तीसगढ़ राज्य का सपना। जब पूरा देश एक हो रहा था, तब खूबचंद बघेल जी ने छत्तीसगढ़ को उसकी असली पहचान दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे।
उन्होंने छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ की स्थापना की। वे छत्तीसगढ़ की भाषा, संस्कृति और लोगों को एकजुट करने में लग गए। उन्होंने पहला प्रस्ताव रखा कि छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य होना चाहिए। यह सपना 2000 में जाकर पूरा हुआ, लेकिन उसकी नींव बहुत पहले ही डॉक्टर बघेल रख चुके थे। अंतिम समय और विरासत। 22 फरवरी 1969 को दिल्ली में उनका निधन हुआ। उस समय वे सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक विचार, एक आंदोलन, एक चेतना बन चुके थे। छत्तीसगढ़ सरकार ने उनके नाम पर कई योजनाएं शुरू कीं। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, कृषक न्याय योजना, कृषक रत्न सम्मान। स्कूल, कॉलेज, सड़कों और स्मारकों में उनका नाम अमर हो चुका है। उनकी सोच आज भी जिंदा है। डॉक्टर खूबचंद बघेल ने हमें सिखाया, देश सिर्फ आजादी से नहीं बदलता, समाज को जागरूक बनाना पड़ता है। वे छत्तीसगढ़ के सच्चे माटी पुत्र थे, जिनकी सोच आज भी खेतों में लहलहाती फसल, समाज में उठती बराबरी की आवाज और युवाओं की आंखों के सपनों में जिंदा है। एक वाक्य में उनका जीवन, एक ऐसा सच्चा देशभक्त जिसने आजादी भी चाही और समाज में बराबरी भी लाई, और छत्तीसगढ़ को उसकी पहचान दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। लेखक काशी घृतलहरे।